हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो लास्ट चैप्टर में आपने सुना कि वेदांश अपनी पहली मुलाकात बताते हुए बोलता है कि वैष्णवी को वो पहली नजर में पसंद आ गया था और वैष्णवी उसकी गोद में आकर बैठ गई थी। वेदांश अपनी ये आखिरी लाइन बोल चुप हो जाता है क्योंकि उसे भी पता था उसने क्या किया था। अगर आगे वह बोलता तो वैष्णवी की बात सच हो जाती कि वह रोमांटिक नहीं है, इसलिए वह चुप हो जाता है। लेकिन चाचा और चाची तो वेदांश की आखिरी बात सुनकर और एक्साइटेड हो जाते हैं और चाची एक्साइटमेंट में से पूछती है, अरे बताओ भी आगे क्या हुआ, मैं तो जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। वैष्णवी चाची की एक्साइटमेंट देख मासूम सी शकल बनाते हुए बोलती है, फिर चाची पता है इन्होंने क्या किया। चाची एक्साइटमेंट में पूछती है, क्या। वैष्णवी वेदांश की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और वेदांश उसे इशारा कर मना कर रहा था कुछ भी नहीं बताने के लिए, लेकिन वैष्णवी कहा वेदांश की बात मानने वाली थी। वह नाटक करते हुए और उदास सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, चाची फिर इन्होंने धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। चाचा और चाची को लगा कि वेदांश ने कोई रोमांटिक किस किया होगा, पर वैष्णवी की बात सुनकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। चाचा और चाची दोनों ही हैरानी से वेदांश को देखने लग जाते हैं और वेदांश शर्म से अपना मुंह ब्लैंकेट से छुपा लेता है। चाचा वेदांश की ब्लैंकेट नीचे करते हुए बोलते हैं, वेदू, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तूने तो नाम डूबा दिया हमारा। वेदांश बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता अपने चाचा चाची को। चाची वैष्णवी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम्हें अभी भी इस अनरोमांटिक लड़के से शादी करनी है। वैष्णवी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलती है, हाँ चाची, कोई ना, शादी के बाद इसे मैं सब सिखा दूंगी। चाची वैष्णवी की बात सुनकर दोनों ही खिलखिलाते हुए हंसने लगती हैं और चाचा जी और वेदांश दोनों ही हैरानी से उन्हें देखने लगती है। चाचा जी धीरे से वेदांश के कान के पास जाकर बोलता है, वेदू कहाँ से मिल गई इतनी बोल्ड लड़की तुझे। बेटा, अब तो जिंदगी भर तेरी वोट लगने वाली है, संभल कर रहना। वेदांश जवाब देते हुए बोलता है, पता नहीं चाचा, ये आफत कहाँ से गले आकर लगी है, बस आप ही है जो अपने वेदू को बचा सकते हैं। चाचा जवाब देते हुए बोलता है, तुझे तो भगवान ही बचाए अब। चाची उन दोनों को घूरते हुए देखती है और बोलती है, तुम दोनों के बीच ये क्या बातें हो रही है। चाचा मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे जान, कुछ भी तो बात नहीं हो रही है। तभी कमरे में एक नौकरानी आती है जिसका नाम मालती है। मालती एक उम्रदराज औरत है और सालों से ही ओबरॉय मेंशन में काम कर रही है। मालती घर में सबको पसंद थी और साथ ही वह वफादार नौकर में से एक थी। मालती चाचा और चाची की ओर देखते हुए बोलती है, छोटे साहेब और मैडम, आपको बड़े साहेब और मैडम ने नीचे बुलाया है। चाचा जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम जाओ हम आते हैं। मालती वहां से चली जाती हैं। लेकिन ना जाने क्यों वैष्णवी को मालती अच्छी नहीं लगती है, पर वह इस बात को अनदेखा कर देती हैं। मालती के जाने के बाद चाचा और चाची भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और चाची जाने से पहले वेदांश की ओर देखते हुए उससे पूछती है, अब तुम्हारी कमर में दर्द कैसा है। वेदांश जवाब देते हुए बोलता है, हाँ चाची, दवाएं लेने बाद काफी आराम है। चाची जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, चलो तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं थोड़ी देर में। और फिर चाचा और चाची कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वेदांश उनके जाते ही खड़ा होता है और जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वैष्णवी ये देखकर हैरान हो जाती हैं। वह अपनी हैरानी छिपाते हुए और रोमांटिक होते हुए शरारती अंदाज में बोलती है, जान, चाचा और चाची जी के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। आखिर क्या इरादा है आपका जनाब। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली। वैष्णवी जो बेड पर बैठी हुई थी। वेदांश वैष्णवी की बात सुनकर एक डेविल स्माइल कर देता है और धीरे धीरे वैष्णवी के पास आने लगता है। वेदांश आज अपना पूरा मूड बना चुका था कि वह आज वैष्णवी को परेशान करने वाला है और साथ ही वह उसे यह बताना चाहता था कि वह भी कितना रोमांटिक हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। आखिर वैष्णवी ने वेदांश के मेल ईगो पर जो वार किया था। वैसे तो वैष्णवी खुद को सामान्य और कॉन्फिडेंट दिखा रही थी, लेकिन अंदर से उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। आखिर होती भी क्यों ना, वह भी एक लड़की जो है।
वैष्णवी जो बेड पर बैठी हुई थी, वेदांश उसको बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और वैष्णवी के दोनों हाथों को ऊपर कर अपने हाथ में पकड़ लेता है। वेदांश का आज वैष्णवी को किसी भी तरह से बचकर निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वह वैष्णवी के साथ थोड़ा हार्ड वार्ताव करता है। कहीं ना कहीं आज वैष्णवी को साड़ी में देखकर वेदांश के मन में ना जाने क्यों उसके करीब आने का मन भी कर रहा था। उसने बहुत देर से खुद पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन चाचा और चाची के जाते ही उसका कंट्रोल खो गया और वह वैष्णवी की सुंदरता का कायल हो बैठा और खुद को उसके करीब जाने से वह रोक नहीं पाया। दूसरा कारण ये भी है कि आज वैष्णवी की बातें भी वेदांश को उसके पास जाने को मजबूर कर रही थी। वेदांश के चेहरे में वैष्णवी को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वैष्णवी को वेदांश के इस मूव का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन वह अपनी घबराहट छुपाते हुए और वेदांश के कान के पास आते हुए रोमांटिक, धीमी पर सेडक्टिव आवाज में बोलती है, जान, क्या बात है, रोमांटिक हो रहे हो? लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हो। जान, कहीं ऐसा वैसा इरादा तो नहीं है ना आपका? वैष्णवी हालांकि घबरा रही थी, पर उसे भी वेदांश का ऐसे करीब आना पसंद भी आ रहा था, जो कि उसके इस एक्शन से पता भी चल रहा था। वैष्णवी की सेडक्टिव आवाज और कान में उसकी गर्म सांसें महसूस होते ही वेदांश के दिल की धड़कनें बनने लगती है और उसकी वैष्णवी को पाने की चाहत भी बढ़ने लगती है। वेदांश वैष्णवी के गाल को अपने नाक से सहलाते हुए सिड्यूस और धीमी आवाज में बोलता है, तुम ही तो बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तो सोचा आज तुम्हें थोड़ा चख ही लूं और ये भी बता दूं कि मैं कितना रोमांटिक हो सकता हूँ। तो आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको चख लूं? वैष्णवी वेदांश से फ्लर्टिंग की उम्मीद नहीं कर रही थी, और वो भी इतना। वेदांश की बातें सुनकर वैष्णवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वेदांश की गर्म सांसें जैसे जैसे वैष्णवी के गालों पर पड़ती हैं, वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बेकाबू होने लगती हैं। वह अपनी बेकाबू धड़कनों पर काबू करते हुए और शरारती अंदाज में बोलती है, हनी, आप चख सकते हैं। वैष्णवी की हाँ मिलते ही वेदांश वैष्णवी के होठों पर काट लेता है और फिर उसके होठों को चूमने लगता है। वैष्णवी भी वेदांश का साथ देने लगती है। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थोड़ी देर बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगती है और वैष्णवी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस वजह से वह कसमसाती है और अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी को कसमसाते देख वेदांश की पकड़ वैष्णवी के हाथों पर कस जाती है और वह वैष्णवी को और भी पैशनेट से चूमने लगता है। जब वैष्णवी अपने हाथ नहीं छुड़ा पाती, वह अपने पैरों का इस्तेमाल करने का सोचती है, लेकिन वेदांश पहले से ही यह समझ जाता है और वह जल्दी से वैष्णवी के दोनों पैर को अपने पैरों के बीच ले लेता है, जिस वजह से वैष्णवी अब हिल भी नहीं पा रही थी और उसकी उखड़ती सांसें और बढ़ती दिल की धड़कनें और साथ ही उसकी सिसकियां वेदांश आसानी से महसूस कर पा रहा था और यह उसे एक्साइटेड कर रही थी। वह फिर धीरे धीरे वैष्णवी के गर्दन की ओर बढ़ने लगता है और वैष्णवी के गर्दन को चूमने लगता है और फिर सेडक्टिव आवाज में बोलता है, आई वाना ईट यू। इतना बोलकर वह वैष्णवी की गर्दन पर बाइट कर देता है, जिसे वैष्णवी की आह निकल जाती है। वेदांश फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वेदांश वैष्णवी को छोड़ देता है और दोनों ही गहरी गहरी सांसें भरने लगते हैं। वेदांश नहीं चाहता था कि दोनों शादी से पहले एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो, इसलिए वेदांश अपना कंट्रोल खो पाता उससे पहले ही वह वैष्णवी के ऊपर से खड़ा होकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है ताकि वह कोल्ड शॉवर ले सके। वैष्णवी अपनी सांसों पर काबू करती है और फिर वह कमरे में वेदांश का फोन ढूंढती है, जो कि उसे पिलो के पास रखा मिल जाता है। वैष्णवी वेदांश का फोन ओपन करती है और खुद से बुदबुदाते हुए बोलती है, कैसा पागल लड़का है, पासवर्ड तक नहीं रख रखा इसने। चलो कोई ना, मेरे लिए आसान हो गया। फिर वैष्णवी वेदांश के फोन में कुछ करती है और फिर उसे साइड में रख देती है। आखिर वैष्णवी वेदांश के फोन में क्या कर रही थी और इसके पीछे उसका मकसद क्या था? क्या वेदांश को वैष्णवी पसंद आने लगी है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।